वेलकम टू द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली और वीकली एनालिसिस करेंगे। आने वाले वीक के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसका एनालिसिस करेंगे। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो कौन से लेवल्स तक आ सकती है और कौन से लेवल से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्विकली ओपन करते हैं चार्ट को। पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैंने 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए जो हमने फ्राइडे के दिन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स निकाल के रखे थे, तो उसके लिए हमने ऊपर का लेवल लिया था 23,350 का और नीचे की साइड में इम्पोर्टेंट लेवल लिया था 23,275 का। आप देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन में क्या हुआ। फ्राइडे के दिन में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग लगभग 23,275 का जो लेवल था उसके हल्का सा ऊपर ओपन हुआ, लेकिन ये जो नीचे का इम्पोर्टेंट लेवल था इसको ब्रेक किया पहले ही 15 मिनट के कैंडल ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस पहले 15 मिनट के कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर के साइड में एक रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे एन शेप बना के नीचे आता हुआ हमने देखा निफ्टी को कैसे प्रॉपरली यहाँ पे एन शेप बना के नीचे आया। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा टारगेट था 23,125 का हमारा तीसरा टारगेट था उसको भी अचीव किया यहाँ पे। उसके बाद में देखिए जो हमने लेवल्स निकाले थे उसको प्रॉपर यहाँ पे रिस्पेक्ट देके ऊपर के साइड में यहाँ पे इनसाइड बार का पैटर्न दिख रहा है अपने को। यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना। उसके बाद में जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर के साइड में भी कैसा मूव हुआ है। यहाँ से बाउंस हुआ जो हमारा दूसरा टारगेट था 23,175 का। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे भी ऊपर के साइड में जाते टाइम भी आप यहाँ पे देखिए एन शेप बना के प्रॉपर जो हम लेवल्स निकाल के दे रहे हैं उसको कैसे रिस्पेक्ट करते हुए जाता है। ये देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी एन शेप बना के ऊपर के साइड में अपने को ब्रेकआउट मिल गया। तो आप देखिए ऊपर भी जब आ रहा है तब भी यहाँ पे जो हमने लेवल्स निकाल के दे उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रहा है। पहला तो जो दूसरा टारगेट था 23,175 का, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद आप यहाँ पे देखिए जो पहला टारगेट था वहाँ तक ये अपने को बाउंस मिला। उसके बाद में फिर से सेलिंग हुआ, वो भी जो 23,175 के यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस मिला। आप यहाँ पे देखिए जो हम लेवल्स निकाल के दे रहे हैं उसको कैसे रिस्पेक्ट मिलता है ये आपने यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली। ये मैंने फ्राइडे के एनालिसिस में ही मैंने बताया था। ऐसा अगर एन शेप बना के नीचे जाएगा तो अपने को नीचे के साइड के भी 3 टारगेट देखे थे हमने, तो नीचे के साइड में 3 टारगेट मिले। उसके बाद में तीसरा टारगेट अच्छे होने के बाद देखिए ऊपर के साइड में भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता हुआ हमने देखा निफ्टी को। तो अभी हम निफ्टी का थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आने वाले हफ्ते के लिए कौन से टारगेट लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कौन से लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है ये देखेंगे। तो इन लेवल्स को पहले मैं हटाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन करेंगे इसका निफ्टी का। तो पहले हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर अपने को क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक हाई लगा था, ये पूरा हाई लगा था लगभग 26,000 के ऊपर। हाई लगाने के बाद एक सेलिंग आ रहा था, सेलिंग आने के बाद यहाँ पे बाउंस आ रहा था। बाउंस आने के बाद और एक छोटा सा बाउंस आया था। उसके बाद में अभी पिछले हफ्ते में यहाँ पे क्या हुआ, इस जो नीचे की साइड का जो लो था इसका ब्रेक करके नीचे आकर यहाँ पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कैंडल कैसा दिख रहा है अपने को। ये देखिए ये पिछले हफ्ते का कैंडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा कैंडल बना है। जो लो था पिछले हफ्ते का, पिछले से पिछले हफ्ते का, उसका लो ब्रेक करके नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो अभी आने वाले हफ्ते में अपने को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए पहला तो ये हाई लगा था ऊपर की साइड में, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था। पहले ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिला था, उसके बाद में एम पैटर्न का ब्रेकआउट ना मिलके यहाँ पे एक बाउंस मिला था और फिर यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मिंग होता हुआ अपने को दिखा। तो ये जो बड़ा एम था ये तो इसका ब्रेकआउट नहीं मिला था। अभी देखिए यहाँ पे और एक एम पैटर्न दिख रहा है अपने को, इसको हटाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एम पैटर्न दिख रहा है अपने को, ये बाउंस आया था, यहाँ पे लो लगा था, एक एम पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है अपने को। तो ये जो छोटा एम पैटर्न था इसका अपने को ब्रेकआउट मिला है पिछले हफ्ते में। पिछले हफ्ते का जो कैंडल है उसमें क्या दिख रहा है कि ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। तो अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है, अगर इसका पिछले हफ्ते का जो लो है उसको हम मार्क करेंगे अभी यहाँ पे। ये देखिए ये लो है 23,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है। 23,000 के नीचे अगर जाने लगा
तो अपने अपने को कहाँ तक गिरावट आ सकता है ये अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका पहले इस लेवल से लेके यहाँ तक का हम लो को यहाँ पे मार्क करेंगे, और जहाँ से ब्रेकआउट मिला है उस लेवल से लेके नीचे तक। तो ये कहाँ तक का अपने को गिरावट आ रहा है, लगभग 22,500 का लेवल आ रहा है। ये देखिए 22,500 का लेवल है, इस लेवल तक आ सकता है। 23,000 का जब लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद में अपने को 22,500 का लेवल आता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। तो अभी ये वीकली चार्ट के ऊपर अपने को ऐसा दिख रहा है। उसके ऊपर भी अपने को ध्यान देना है कि 22,500 के लेवल का भी, ये भी लेवल को अगर ब्रेक मिलता है नीचे के साइड में, तो उसके बाद में अपना 22,000 का नीचे के साइड में टारगेट है। लेकिन यहाँ तक का गिरावट अभी देखना ये पड़ेगा कि 22,800 और 23,000 का, इन दो लेवल्स के ऊपर कैसे रिस्पेक्ट करता है इस लेवल को। ये जो जोन है 23,000 से लेके 22,800 का, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, हाईलाइट करते हैं हम यहाँ पे 22,800 का। ये देखिए, ये जो है 22,800 और 23,000 का, ये जो एरिया है इन दो लेवल्स का, इन दो लेवल्स पे अपने को ध्यान देना है। यहाँ पे आने के बाद एक हल्का सा बाउंस भी दिखा सकता है और फिर एन शेप बना के नीचे आता हुआ अपने को दिख सकता है। अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ है, ये जो एम पैटर्न दिख रहा था उसका लो ब्रेक करके अभी नीचे आया है। लेकिन अभी जो कैंडल दिख रहा है पिछले हफ्ते का, वो अपने को ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऊपर जाने का भी कोशिश हुआ और नीचे जाने का भी कोशिश हुआ, लेकिन इसके बीच में आके यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़े थोड़े दिन के लिए यहाँ पे साइडवेज भी दिख सकता है अपने को इन दो लेवल्स के बीच में। 23,000 और 23,500 का जो लेवल है, 23,400 500, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं ऊपर के एरिया में। तो इन दो लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है कि 23,000 का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, और 23,000 के बाद अपने को 22,800 का, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। तो हमने ये लेवल बेस ये एनालिसिस अभी देखा। अभी इसमें और एक टूल है फिब रिट्रेसमेंट का, उसको भी हम लगा के देखेंगे यहाँ पे। तो फिब रिट्रेसमेंट में अपने को कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका पहले हाई मार्क करते हैं, यहाँ पे उल्टा लगाएंगे। अभी अगर हमने नीचे के टारगेट निकालने हैं तो पहले लो मार्क करेंगे और फिर उसका हाई मार्क करेंगे, क्योंकि ये नीचे के टारगेट अपने को निकालने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से टारगेट अपने को दिख रहे हैं। ये हाई था इसका और ये लो था। यहाँ पे ये देखिए, ये लग गया यहाँ पे अभी इसका तो ब्रेकआउट मिला है, लेकिन नीचे की साइड में अगर ये 23,000 और 22,800 का ये लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद में एक सपोर्ट मिलेगा 22,300 के। यहाँ पे अपने को ये जो लेवल निकल के आ रहा है 1.618 का, ये लगभग 22,300 का लेवल आ रहा है। उसके पहले अपने को 22,500 के लेवल पे भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं नीचे के साइड में निफ्टी के। ये वीकली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं। तो अभी हम डेली के भी ऊपर एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर कैसा दिख रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट लगा लिया। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ से सेलिंग आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाएंगे। यहाँ से एक बाउंस हुआ था पर यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से फिर से सेलिंग कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे ऊपर एक बाउंस मिला, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2-3 कैंडल है वो भी पूरा रेड कैंडल दिख रहे हैं अपने को। मतलब यहाँ पे मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है अपने को। और हमने ये भी देखा कि फ्राइडे के दिन में कैसा वर्क हुआ। ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे तक जाने का कोशिश हुआ, लेकिन ऊपर आके क्लोजिंग मिला है। तो अभी वीकली डेली चार्ट के ऊपर अपने को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए एक बाउंस आ रहा, नीचे गया था, उसके बाद में एक बाउंस आ रहा था, और फ्राइडे के दिन में भी नीचे जाने का कोशिश हुआ, लेकिन यहाँ से बाइंग आया है। तो अभी डेली चार्ट के ऊपर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जो फ्राइडे का लो था इसको अगर ब्रेक करेगा तभी नीचे की साइड का अपना व्यू रहेगा। नहीं तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक गिरावट आया था, एक बाउंस मिला, उसके बाद में अभी फ्राइडे के में यहाँ पे गिरावट आया, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मिंग भी यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन जो कैंडल्स अपने को दिख रहे हैं वो पूरे सेलिंग प्रेशर के रेड कैंडल दिख रही है पूरे। तो अपने को पॉसिबिलिटी ये है कि इसका फ्राइडे का लो भी ब्रेक हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ से बाइंग भी आया है, तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा
कि मंडे के दिन में यहाँ पे कैंडल कौन सा बनता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। या फ्राइडे में एक जो कैंडल दिख रहा है अपने को, वो भी ऐसा दिख रहा है, हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये रेड कैंडल है। तो इसको हम पूरा पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो पूरे जो 2-3 कैंडल अपने को दिख रहे हैं वो पूरे रेड कैंडल दिख रहे हैं, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी इतना ज़्यादा है मार्केट में, एफआईआईज की सेलिंग भी है मार्केट में। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि फ्राइडे के दिन में इसका जो लो लगाया था फ्राइडे के दिन में निफ्टी ने, उसका अगर लो ब्रेक हुआ नीचे के साइड में, तो अपने को नीचे के साइड में जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी। अगर इसका फ्राइडे का लो ब्रेक ना होके अगर हाई ब्रेक हुआ, तो ऊपर की साइड में एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी अपने को दिख सकता है। तो ये हमने देखा निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये हमने देखा। जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड में आ रहा है, तो ऊपर की साइड में भी 23,400 का ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो 23,400 ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में 23,000 का लेवल, इन दो लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है। 23,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है, तो नीचे की साइड का मूवमेंट इसमें चालू हो सकता है निफ्टी में। ये देखा हमने। अभी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसा दिख रहा है अपने को। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं फ्राइडे के लिए जो मैंने टारगेट लेवल्स निकाल के दिए थे, वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए फ्राइडे के लिए हमने ऊपर का इम्पोर्टेंट लेवल लिया था 49,450, और नीचे के साइड में लिया था 49,250। इन दो लेवल्स इम्पोर्टेंट लेवल्स निकाले थे। उसके नीचे तीसरा टारगेट लिया था 48,950 नीचे के साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे के दिन में जो नीचे का दूसरा टारगेट था 49,050, उसके नीचे ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ फ्राइडे के दिन में। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा रेड बार बना। यहाँ पे रेड बार बना के लगभग 800 पॉइंट का यहाँ पे सेलिंग आता हुआ हमने देखा बैंक निफ्टी में। इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद जो तीसरा टारगेट था वो तो अचीव हुआ ही, और उसके बाद में भी अपने को नीचे के साइड में लगभग 48,300 के लेवल को भी अपने अचीव किया नीचे के साइड में बैंक निफ्टी में। तो ऐसा वर्क हुआ था फ्राइडे के दिन में। अभी हम इसका थोड़ा डेली और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। इन लेवल्स को पहले हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वीकली चार्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। वीकली के ऊपर क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ से ड्रॉ करने के, ये देखिए एक हाई लगा था, एक लो लगा, एक उसके ऊपर हाई लगा था, एक लो लगा के एक हाई बना के फिर नीचे आता हुआ हमने देखा है। यहाँ पे एक क्या दिख रहा है अपने को, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी में। और वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए जो वीकली का कैंडल दिखा है, पिछले हफ्ते का जो कैंडल है, वो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे इसका हाई लगा था ऊपर की साइड में, लगभग 49,400 के आसपास लगा था। उसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर आया, वो यहाँ पे 48,000 का भी लेवल ब्रेक किया था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। इसका जो पैटर्न बना था ऊपर की साइड में हेड एंड शोल्डर का, तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट कौन सा आ रहा है ये पहले हम समझ के लेते हैं। ये देखिए टारगेट कैसे निकालेंगे हेड एंड शोल्डर का, ये लाइन मारेंगे यहाँ पे, और इसका जो हाई लगा था ऊपर की साइड में, ये वाला हाई, ये हाई से ये जो डिस्टेंस है इसको मार्क करेंगे, और फिर इसको उठा के यहाँ पे हम नीचे की साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नीचे की साइड में लगभग ये लेवल आ रहा है नीचे की साइड में, लेकिन ये लेवल कब पॉसिबल है, 48,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद नीचे की साइड में अपने को ये टारगेट दिख सकता है 47,000। तो ये टारगेट अभी अपने को नीचे की साइड में लगभग 1500 पॉइंट का रैली है नीचे की साइड में। तो बैंक निफ्टी में नीचे की साइड के टारगेट ओपन है अभी भी, और सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा है। तो देखना ये पड़ेगा कि जो पिछले हफ्ते का लो है लगभग वो 47,800 के आसपास है, इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो 47,000 का टारगेट पहले ही अपने को अचीव आ सकता है पहले ही। तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट के ऊपर तो पूरा नेगेटिव दिख रहा है बैंक निफ्टी। इसके मुकाबले थोड़ा निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन वो भी
इतना भी ये नहीं है कि उसमें भी हम श्योरली नहीं बोल सकते कि ऊपर ही जा सकता है, उसमें भी थोड़े रेड कैंडल ज़्यादा है, उसमें भी सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा है। तो वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी थोड़े से निगेटिव दिख रहे हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो शूटिंग स्टार कैंडल का क्या मीनिंग है? इसका जब लो ब्रेक होता है तो इसमें और तेज ज़्यादा गिरावट आ सकता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था। जब इसका लो ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे देखिए एक बड़ा रेड बार बना के कितना बड़ा रैली आया था पिछले 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 से पिछले हफ्ते। तो शूटिंग स्टार का इम्पोर्टेंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये भी शूटिंग स्टार है, इसका भी लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी एक बड़ा रेड बार अपने को दिख सकता है नीचे के साइड में बैंक निफ्टी में। तो ये हमने अभी देखा वीकली एनालिसिस। अभी इन लेवल्स को हम हटाएंगे और यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट टूल भी है, उसको हम लगा के देखेंगे। पहले लो मार्क करेंगे और उसके हम हाई को मार्क करेंगे। इसको हम अलग तरीके से लगाएंगे इसको। ये देखिए, ये जो दिखा रहा है इम्पोर्टेंट लेवल्स अपने को नीचे की साइड में, ये दिख रहा है 47,000 का, और उसके बाद में 47,000 के नीचे 46,000 का। ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है नीचे की साइड में। यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 47,000 का पहला टारगेट आ रहा है यहाँ पे। शूटिंग स्टार का जो लो है इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन हुआ तो 47,000 तक का गिरावट आ सकता है नीचे की साइड में बैंक निफ्टी में। ऐसा दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। और इसका हम थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर भी अभी देखते हैं कि कैसा दिख रहा है यहाँ पे। इसको हटाएंगे। डेली चार्ट के ऊपर देखिए क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ से सेलिंग चालू हुआ था, सेलिंग चालू हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ से एक बाउंस लगाने का कोशिश हुआ और फिर यहाँ पे अभी नीचे आ रहा है। और नीचे का मैंने बताया था इम्पोर्टेंट लेवल जो शूटिंग स्टार का लो है वो कौन सा आ रहा है, तो ये है 47,800 का। इसके नीचे अगर जाने लगा तो अपने को नीचे के साइड में 47,000 का कैसे टारगेट निकल रहा हूँ मैं, ये देखिए। इसमें और एक प्रोसेस है नीचे का टारगेट निकालने का। इसको हम हाई को मार्क किया और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इन दो लेवल्स का, इन दो लेवल्स के नीचे ये टारगेट आ सकता है नीचे के साइड में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टारगेट भी कैसे निकलना है नीचे के साइड में। यहाँ तक का गिरावट भी पॉसिबल है जब ये इसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो 47,800 का जो लेवल है, 47,800 का जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन हुआ तो 46,000 का जो लेवल है उसकी तरफ भी चाल दिख सकता है अपने को बैंक निफ्टी का। ऐसा दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे लेवल्स को हटाएंगे इसको। और एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल कैसे लगाना है। यहाँ पे देखिए हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ऊपर एक बाउंस आ रहा था वो यहाँ तक ही क्यों आया। 49,000 का जो लेवल है, 460 का लेवल, यहाँ तक ही बाउंस क्यों आया, क्योंकि ये जो लेवल है 0.382 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक गिरावट आया, उसके बाद में बाउंस आ रहा है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करके अभी नीचे आ रहा है। अभी अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे अगर ऊपर जाना है तो ये जो लेवल है 48,867, इसके ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं ये अपने को ध्यान में रखना है। 48,000 लगभग वो 900 का लेवल बोल सकते हैं, 49,000 का भी लेवल बोल सकते हैं। 49,000 के ऊपर अगर जाने लगा आने वाले दिनों में तो ऊपर के साइड में पहला रेजिस्टेंस अपने को 49,500 का रहेगा और उसके बाद में 49,500 के बाद में ऊपर के साइड में 49,950, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। तो यहाँ पे अगर गिरावट रुकनी है मार्केट को या फिर यहाँ पे ऐसा मार्केट में अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना है तो यही इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में भी अपना चाल दिखा सकता है, लेकिन अपने को ध्यान में रखने लेवल्स। अगर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रहा है तो अपने को क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे
एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। क्या हुआ था यहाँ पे, एक सेलिंग आया था, एक हाई लगा था, फिर यहाँ पे ऐसा डब्ल्यू पैटर्न भी बना के ऊपर जाता हुआ अपने को दिख सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि फ्राइडे का लो ब्रेक होता है या फिर इसका हाई ब्रेक होता है ऊपर के साइड में। तो इन लेवल्स के ऊपर अपने को ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये हमने देखा डेली और वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ऐसे ही हमारे साथ ट्रेडिंग सीखने के लिए बने रहे। थैंक यू।